अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल। मैं हूं आपका मेज़बान फ़राज निज़ाम। गुटखा, सफ़ूफ और छालिया के मुसलसल इस्तेमाल से इंसान अपनी जानों को खुद ख़तरे में डालता है। दफ़ा 144 के बावजूद नशावर गुटखे की फ़रोख्त का सिलसिला जारी है। एक राय ये है कि पुलिस और हुकूमत अपना हिस्सा लेकर गुटखे की फ़रोख्त का अमल जारी रखे हुई है और इंसानी जानों को तबाही के दहाने पर पहुँचाने में बाखूबी अपना किरदार अदा कर रही है। आज हम आपको मुख्तलिफ दुकानें और होल सेल की मार्केटें दिखाएंगे कि कैसे वहाँ पर गुटखे की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, मैं इस वक्त लाहौर के इलाके मेन बाज़ार धर्मपुरा में मौजूद हूँ। पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो गुटखे की खरीदो फरोख्त है उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है और इस पर दफ़ा 144 नाफिज भी है। लेकिन अभी हम यहाँ पर अपना एक नुमाइंदा बंदा यहाँ से भेजेंगे जो दुकान पे जाएगा, पान वाली दुकान पे, और गुटखा जो है ख़रीद के लाएगा। हम दिखाएंगे कि कैसे पुलिस की सख्ती के बावजूद, पुलिस कहती है कि उसने बहुत ज़्यादा सख्ती रखी हुई है, लेकिन इसके बावजूद कैसे जो है गुटखे की यहाँ पर ख़रीदो फरोख्त जो है उसका काम जारी है। ये हम अपना यहाँ से बंदा भेजेंगे जो लेके आएगा, ये दिखाते हैं आपको। 20 रुपये वाला देना याद होगा। आपने देखा कि हमने आपको दिखाया कैसे हमारा जो बंदा था वो गया है पान वाली दुकान पर, उसने गुटखा ख़रीदा है। हम इसको पुलिस वालों की बहुत बड़ी नाकामी समझें तो ये गलत नहीं होगा। पुलिस वाले दावे बहुत करते हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो ये कहते हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई है, पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन इसके बावजूद जो है गुटखा वो बेचा जाता है, लोग खा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ही जो है जहरीला है, जिससे बहुत से लोग जो हैं आए रोज़ जो है बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। हम हमारे साथ यहाँ पर जो पान की दुकान है जहाँ से हमारा जो लड़का हमने भेजा था जिसने गुटखा ख़रीदा था, हम बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, आप कितने अर्से से पान की दुकान चला रहे हैं? ये तकरीबन हो गया 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने। तो ये आपकी अपनी दुकान है? ये नहीं, ये कज़न की है। किसकी? कज़न की। तो ये बताओ कि पुलिस कह रही है कि उसने पाबंदी लगाई हुई है, पाबंदी लगाई है 144 नाफिज है, तो उसके बावजूद गुटखा बेच रहे हैं आप? ये हमारा सर टेस्ट शुदा कवाम है, टेस्ट हुआ हुआ है, कोई इसमें वो नहीं है, बाजारी नहीं सारा अपना, उस पर पाबंदी नहीं है। इसमें सुपारियाँ कुछ भी नहीं है, कथा कवाम चुना बस। कौन सा वाला है? ये देखें सर, आपको बता के दिखा देते हैं। ये देखिए सर, ऐसे बनता है ये देखिए, बिल्कुल ये सेहत के लिए ठीक है ये सर जी। ये नहीं, इसका टेस्ट हुआ हुआ है, ये देखिए ऐसे। कहाँ से कराया? ये लेबोरेटरी टेस्ट होता है इसका जी सर, ये चेक करें, इस तरह बनता है गुटखा वाला। तो ये मेरे में पूरी मार्केट में सिर्फ आप ही बेच रहे हैं? सारी बेच रहे हैं सर जी, कॉफी लेबोरेटरी से टेस्ट हुआ है क्या? इसमें क्या ये यूज किया हुआ है? इसमें पत्ती डलती है, गुरु हो गया, ये देखिए जानी जोड़ हो गया। इस तरह कहाँ से ले रहे हैं आप लोग? ये तो इधर से पान मंडी स्टेशन से ले रहे हैं। हाँ जी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा वो सारे जो है ना जो डब्बे हैं ये पत्तियों के वो दिखाएगा, ये भी मुझे दिखाइएगा, सारे दिखाइएगा। ये कौन कौन सी पत्तियाँ हैं इसमें? ये ज़हूर राजा जानी है, और ये कौन सी है? गुरु है। ये गुरु है, ये बनारसी है। बनारसी है। तो ये कहाँ से आ रही है? लाहौर में बन रही है, पाकिस्तान में बन रही है कि इंडिया से? पाकिस्तान में मिल रही इंडिया से इंडिया से लाहौर में भी करी है। लाहौर में बिक रही है? हाँ जी। कहाँ आप लोग कहाँ से ले रहे हैं? हम आगे स्टेशन से ले रहे हैं सर। बम्बे भी देना है यार, बम्बे से दे दो।
मैं इस वक्त एक और एरिया में मौजूद हूँ और मैं जिस दुकान पर पहुँचा हूँ उन दुकानदारों से बात करेंगे। गुटखे की फरोख्त के ऊपर पाबंदी लगाई गई है हुकूमत ने भी और पुलिस भी बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन कर रही है। तो आप लोग बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे? गुटखा तो हम वैसे नहीं बेच रहे, वो तो वैसे भी 1 to 1 वगैरह के ऊपर बैन है, वो हम बेच ही नहीं रहे। अच्छा, लेकिन यहाँ पर जो है हमने पीछे दुकान हम जिस जगह पे थे वो उधर तो बड़े आसानी से जो है ना शबीर कवाम वाला जो गुटखा होता है आई थिंक वो बेच रहे थे और उसकी फरोख्त कर रहे थे और उन्होंने कहा जी ये तो हमने लेबोरेटरी से टेस्ट कराया हुआ, ये ठीक है। वो यहाँ पे वो शबीर का कवाम नहीं ना चलता, यहाँ पे अपना बनाया होता है। उस पर कोई पाबंदी नहीं है जो आप अपना बना के बेच रहे नहीं, हैं? उस पे ऊपर कोई कोई पाबंदी पूछने वाला नहीं। नहीं। कितनी गुटखा बाकी 2 बम्बे देना, 2 1 to 1 देना है। लोग जो गुटखा इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें बहुत सी छालियाँ सुपारियाँ हैं, तो ये नुकसान देनी है। सर देखो कि नुकसान दे, पान खाना भी नुकसान दे। अच्छा, एक रोजगार हर बंदे चलिया, अभी उन्हें चलाया अपने नहीं पान तो ये है कि इसमें आप 1 to छालियाँ 1 डाल रहे हैं, 1 सुपारी to 1 जो है ना 1 to 1 पैकिंग इंडिया का जो तो है उसमें तो बूंदी होनी कौन चाहिए। से 1 to 1 पान पराग? काफ़ी ऐड में है, पान पराग हो गया, 1 to 1 हो गया, JM हो गया, इन्हों के उत्ते पहुंचती है। मैं इस वक्त लाहौर के इलाके गढ़ी चौक में मौजूद हूँ। इससे पहले हमने आपको मुख्तलिफ इलाके दिखाए जहाँ पे हमने एक शख्स को भेजा और वो दुकानों से जाके गुटखा लेके आया। इधर भी हम एक शख्स भेजेंगे जो गुटखा लेके आएगा। देखते हैं गढ़ी चौक में गुटखे की फरोख्त जारी है या नहीं है, आपको दिखाते हैं। मामला कितने का है? हमने आपको दिखाया कि जिस शख्स को हमने भेजा था उसको जो पान पर आ गया जिस पे पाबंदी है, दफ़ा 144 नाफिज है, वो उसको मिल गई है। लेकिन अब हम चलते हैं और जाके गुटखा पूछते हैं कि बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं। शायद कैमरा देख के वो इनकार करते हैं लेकिन कोशिश ज़रूर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम अस्सलाम। है आपका? मोहम्मद फारूक। मोहम्मद फारूक, ये बताएं कि गुटखे की पाबंदी चल रही है तो आप लोग बेच रहे हैं कि नहीं? हमने तो शुरू से ही नहीं रखे। तो आपके पास है कोई पान पराग, जैम और 1 to 1? बिल्कुल कुछ नहीं। पुलिस चेक करती है आगे? चेक करते हैं लेकिन वो जिनके पास हो उनको ले जाते हैं, वो यानी कि अपने कस्टमरों को बेच के। कितने दिनों से दुकानदारों के ऊपर सख्ती की हुई है पुलिस ने? काफ़ी देर से है, कितने? तकरीबन 2 माह तो हो गए, बहुत ज़्यादा सख्ती। लेकिन उसके बावजूद बिक रहा है? कहीं बेच रहे हैं, कहीं नहीं बेच आपके रहे। पास है? नहीं मेरे पास। लेकिन अभी भी आपकी दुकान से लड़का लेके गया है पान पराग, लेके गया, तो आप लोग बेच रहे हैं ना? यानी कि वो मेरे पास पुराना स्टॉक पड़ा हुआ था, लास्ट ही थे। नाज़रीन, ये हमारे साथ दुकानदार थे। इनका ये कहना है कि इनके पास पहले का माल पड़ा था जो इन्होंने जो शख्स यहाँ से आके लेके गया है और उसको बेचा है। वो शख्स मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, हम उसको ये दिखाना चाहता हूँ मैं आपको कि वो पान पर आ गया जो अभी भी बेची जा रही है। पुलिस जो है वो दावे वादे बहुत ज़्यादा करती है, कहती है कि वो क्रैकडाउन कर रही है, तमाम तर जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर काबू पा रही है और बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई है। ये आप देख सकते हैं पान पर आ गया, या पुलिस इस पर काबू पा सकी है। तमाम तर जो दुकानदार हैं वो अगर इसको ब्लैक में बेच रहे हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा कि ब्लैक में नहीं बेच रहे हैं, ब्लैक में बेच रहे हैं, सब दुकानों पे बिक रहा है। हम इससे बात करेंगे जो हमारे साथ शख्स मौजूद है। आप किस तरह लेके आए यहाँ पे? मैं सिंपल दुकान पे आया हूँ, उन्हें आगे कहा है कि पान पराग दे दें, तो उन्होंने निकाल के दे दिए। अच्छा, पान पराग दे दिया और निकाल के। जो पहले 10 रुपए का मिलता था अब 30 रुपए का मिल रहा है। 30 रुपये का मिला। ये जी। कितने का मिला? ये 30 रुपए का मिला तो है। ये दिखाना चाहूँगा कि गुटखा कैसा होता है और ये कितना को जहरीला है। डॉक्टर्स ऐसे ही नहीं इसको मना करते हैं। ये देखें, इसमें ये पता नहीं किन केमिकल से, किन पाउडरों से, कलर से तैयार किया जाता है। ये देख सकते हैं आप। नाज़रीन, मैं इस वक्त रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने वाली साइड पर 9 लखा बाज़ार में पान बाज़ार की बहुत बड़ी यहाँ पर मार्केट है जहाँ पर होल सेल का काम किया जाता है। हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं, कुछ खरीदार भी आए हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम दुकानदार से बात करते हैं। सामने क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंतज़ार अहमद।
क्या नाम है? इंतजार अहमद। इंतजार अहमद साहब। सर ये बताएं कि आप क्या बेच रहे हैं यहाँ पे? छालियाँ कथा पान वगैरह। ये तंबाकू है। तंबाकू है सर। तो ये नुकसानदेह रहा नहीं है? बहुत ज़्यादा वो लगे हुए हैं मुख्तलिफ किस्म के आपका तंबाकू वगैरह, कहाँ से आ रहा है? ये हेल्थ वो उसके हिसाब से लगता है, यानी कि जो हेल्थ में वहाँ से रजिस्टर्ड होता है वो लगता है इसमें ये रजिस्टर्ड। किससे रजिस्टर्ड होता है? ये रजिस्टर्ड नंबर होता है इसमें जो अपना ये आप लोग कहाँ से ले रहे हैं? हमें तो कंपनी से आता है। तो आप समझते हैं कि बिकना नहीं चाहिए, नहीं लोग बिकना खा रहे हैं, चाहिए। बल्कि तंबाकू भी नुकसानदेह है, क्या समझते हैं? ये तो 500 साल से बिक रहा है तंबाकू, तो बहुत अरसा हो गया ये देखिए। नाज़रीन हमारे साथ तो यहाँ पर एक दुकानदार थे, उनका ये कहना है कि वो यहाँ पर गुटके जो हैं वो नहीं बेच रहे हैं। जब से ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, पुलिस की जानिब से सख्ती की गई है, उसके बाद से जो है ये लोग तमाम तर जो दुकानदार हैं ये गुटके की फ़रोख्त जो है इन्होंने बंद कर दी है। यहाँ पर ये लोग बाकी जो चीज़ें हैं, पान है, छालिया है, और जो पान के अंदर तंबाकू जो यूज़ होते हैं, पत्तियाँ जो यूज़ होती हैं, उनकी जो है फ़रोख्त यहाँ पर जारी है। और जो दुकानदार हैं वो यहीं से ख़रीद के लेके जाते हैं और अपनी दुकानों पर रखते हैं। लेकिन अभी जैसा कि हमने कुछ देर पहले देखा, दुकानों पर गए भी, उधर जो पान पराग और 1 to 1 इस किस्म के जो गुटके हैं वो फ़रोख्त हो रहे थे। हमने यहाँ पर जब होल सेल वालों से पूछा तो इनका ये कहना है कि ये उन्होंने पहले से रखे हुए थे, उनकी फ़रोख्त वो कर रहे थे। हम मज़ीद आगे चलते हैं, यहाँ पर दुकानदार जो और हैं उनसे बात करेंगे, आगे की तरफ चलते हैं। आप लोग गुटके बेच रहे हैं कि नहीं? नहीं सर, कब से नहीं बेच रहे हैं? तकरीबन 20 दिन हो गए। 20 दिन हो गए। ये पुलिस ने भी पीछे कुछ दिन पहले ही जो है 2-4 रोज़ पहले यहाँ पर क्रैकडाउन किया था। तो पुलिस कहती है कि लोग गुटके बेच रहे थे, होल सेल की मार्केट आप लोगों की है। नहीं सर, गुटके को वैसे भी रेट नहीं थी, रेट इन्होंने की थी पुलिस वालों ने वैसे हंगामे के लिए। तो इसमें किस चीज़ का हंगामा? वैसे इन्होंने रेड की है हमारे ऊपर कि गुटखा बेचते हैं। लेकिन हमने उनसे पूछा कि अगर आपने इतला देनी है कि किसी चीज़ की रेड कर रहे हो, आपको दुकानदार को इतला देनी चाहिए कि हमने गुटके के लिए रेड की है। उन्होंने चेकिंग, इनको मिला कुछ नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इनको दुकानों वालों को पकड़ो, इनको मारो, क्यों नहीं निकले इनकी वजह से। उसमें हमारा एक दुकानदार था, वो भी उसमें तसादुम में शहीद हो गया। उस वजह से हमारी थाने में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला हमें कि नहीं जी आप ऐसा क्यों कर रहे हो ये वो। उसके बाद हमने कुछ दुकानदारों ने रल के लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर की है। अभी देखते हैं क्या उसमें रिस्पॉन्स मिलता है हमें। तो भी आप लोग ये पत्तियाँ और राजा जानी, ज़हूर इंडियन गुरु और नजमा 800 और बहुत ज़्यादा यहाँ पे पत्तियाँ लाइन से बड़ी हैं। ये तो सब कराची की प्रोडक्ट्स है, इसमें गुटके वगैरह का कोई आइटम नहीं है। इसमें सब कराची की आइटम है, इसमें गुटके वगैरह की कोई आइटम नहीं। तो ये नुकसानदेह नहीं? नहीं, ये बिल्कुल नुकसानदेह नहीं। ये बिल्कुल नुकसान, गुटके नुकसानदेह है, वो तो रखना ही दोबारा छोड़ दिया। इसको तो खाना और फेंकना है बस, उसमें कुछ इशू नहीं है। कौन सा पान खाते हैं? मैं पान खाता हूँ स्पेशल पति, गुरु इंडियन भी खाता हूँ। मैक्सिमम मेरी उम्र इस वक्त 28 ईयर्स है। जब से मैं पान खा रहा हूँ, मैंने पिछले दिनों ब्लड भी दिया है एक आदमी को, ठीक है। ब्लड हॉस्पिटल में ब्लड जो लगता है ना, वो टेस्ट के बगैर नहीं लगता, ठीक है। अल्लाह पाक ने ये तो सेहत देना परवरदिगार की देना है, लेकिन उसके बावजूद जब हम लोग पान खाते हैं तो हमें बीमारी तो कोई लगनी चाहिए ना। पान से इतनी बीमारी ज़्यादा नहीं है। ये जो बीमारी है गुटके जो आवाम को दे रहे हैं दुकानदार, ये जो होल सेल डीलर है, इनके पास 1 to 1 GMs होते थे। उस वक्त भी ये बीमारी इतनी शाया नहीं थी। नहीं, जब से ये काम की ये भी नुकसान दे, नहीं। ये भी नुकसान दे, लेकिन इतने नहीं। जो दुकानदार जो परचून में दे रहे हैं ना कुवाम वाले गुटके लोगों को, वो ज़्यादा नुकसान दे है। उससे ज़्यादा अक्सरियत देखी गई है नुकसान की। लोगों की सेहत में बीमार ज़्यादा पेशेंट वगैरह जो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, लोग बच्चे छोटी उम्र के खा रहे हैं। वो दुकानदार ये नहीं देख रहे, वो अपनी सेल को देख रहे हैं कि मुझे 10 रुपये मिल रहे हैं, बच्चा तो खा रहा है ना, मेरे पास पैसे आ रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए इस चीज़ का एक्शन लिया है। नाजायज़ लोगों को तंग किया जा रहा है, उन लोगों को पकड़ा जाए जो कवाम बना कर दुकानदारों को दे रहे हैं। हुकूमत ने भी गुटकों के ऊपर पाबंदी लगाई है, तो आप क्या समझते हैं, सही लगाई है? मैं उस पाबंदी पर लगाना, पता बात क्या है, हुकूमत को ये बात है, हुकूमत के पास कंट्रोल ही नहीं है। हुकूमत अगर कंट्रोल करना चाहे ना तो सारी चीज़ पे मेरा तो ये कर, सिगरेट पे भी पाबंदी लगानी चाहिए, ठीक है। सिगरेट पे भी ये चीज़ें इनको अलाउड नहीं है। ये हुकूमत इतनी नालायक है। पाबंदी लगाई है, गुटके फिर बार मार्केट में फरोख्त हो रहे हैं, और इसके अलावा लोग जो है खुद भी कहते हैं कि यार हमें चाहिए गुटका। मैं कहता हूँ हुकूमत ने अगर लगाई होती ना, ये बिकता ही ना।
हुकूमत ने लगाई नहीं, हुकूमत इतनी नालायक है। मैं तो ये भी बात कहूँ कि मेरे बस में नहीं है। अगर मैं वज़ीर आज़म होता ना, मैं यकीनन बात ये गुटके जितनी भी है सिगरेट भी बेचने न देता, सिगरेट भी की पाबंदी, लाइसेंस भी ना होता। पान खाते हैं तो पान जो है वो ठीक है कि नहीं है खाना? पान वैसे ठीक तो नहीं है, लेकिन गुटके से ठीक है। गुटका ज़्यादा नुकसानदेह है। तो डॉक्टर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि पान भी जो है वो भी नुकसानदेह है, ज़्यादा पान नहीं खाना चाहिए, दांत खराब होते हैं, स्टमक खराब होता है आपका। तो उसके बावजूद लोग, आप भी अभी खा रहे हैं, क्या वजह? एक टेस्ट लग जाता है। बस ये ऐसे ही है, मकसद छोड़ना चाहे तो छूट भी सकता है इंसान, वो ऐसी बड़ी बात है। गुटके जो हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है, ये बरकरार रहनी चाहिए कि अभी ये कुछ दिनों में देखने में नज़र आएगा कि पाबंदी रहेगी, उसके बाद वैसे ही जो है पुलिस वाले अपनी सरपरस्ती में लोग दुकानदारों कहेंगे बेचो? नहीं, ये बंद होना चाहिए, समझे ना। ये नुकसान है, सेहत के लिए भी नुकसान है और इससे कैंसर की बीमारी होती है, समझ। नौजवान तबका हमारा बहुत ज़्यादा गुटकों की तरफ जा रहा है। ये बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, समझ गया ना। इस पर पूरी पाबंदी हुकूमत को बल्कि एक्शन लेना चाहिए कि इस पर पूरी पाबंदी हो, समझ गया। क्या नाम है सर आपका? अब्दुल कयूम साहब, ये बताएं कि आप लोग कितने अरसे से यहाँ पर काम कर रहे हैं? 50 साल हो गए। 50 साल। तो अब पुलिस और जिला इंतजामिया ने गुटके के ऊपर पाबंदी लगाई गई है, तो उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है? बहुत ज़्यादा हो रहा है, इतनी हो रहा है कि इतनी लड़ाई हो गई यहाँ पर। अभी भी जो है गुटके, वो कहते हैं कि हम होल सेल की जो मार्केट है हम उधर से ला के, जो शहरों के अंदर जो दुकानें बनी हुई हैं इलाकों में मुख्तलिफ, वो लोग कहते हैं हम बेच रहे हैं। तो क्या मतलब यहाँ से लेके जा रहे हैं वो लोग? आप मेरे साथ अंदर आ जाए। अच्छा, मैं आपको सूरी आप अकेले को मैं ये भी बेच रहे हैं, ये क्या है? ये आप तो होलसेल का काम करते हैं ना, ये तमाम वाला है गुटका? हाँ, ये कुआम ये दुकानदार बेचते हैं। ये कितना को नुकसान है? हमने खरीदा था वहाँ से, वो बाद में कहता जी मैं तो बेच नहीं रहा हूँ, और ये लेबोरेटरी से टेस्ट होता है, हम अपना वो करवाते हैं, तैयार करवाते हैं। असल में गुटका असल यही है, यही है। जो लिक्विड गुटका जो कराची में पहले पीता था, पन्नी से यूँ करते थे, बिल्कुल बिल्कुल, वो है नुकसानदेह। ये कवाम क्या बोलते हैं? इसके अंदर सेंस और जो ज्यादा वो कसरत में जो गलत चीजें डलती है ना, वो इस कुआं में डलती है। और एक वो जो आप लोग बेचते हैं पान पर आ गया 1 to 1 है, और वो भी सारी खराब। गवर्नमेंट ने जो सख्ती करी है, किस वजह से करी है, मैं तो करूँ सारी बंद हो, गुटखा कोई भी ना हो। असल ये गलत है भाई, मैं आपको सही बताऊँ। और जो गुटखा शुरू हुआ है जिसमें 1 to 1 जिसे कहते हैं, वो बच्चे खाने शुरू हो गए हैं, अल्लाह करे वो बंद होए। और ऐसा इस पर सख्ती होए, तो जो पीछे से माल आ रहा है ना, पीछे जो गवर्नमेंट है ना, उसको चाहिए कि पीछे से एक्शन लेना। पुलिस भत्ता वगैरह भी लेती है कि नहीं? ये तो उनको पता, देखो जी, ये उनको पता होगा। हमें जो पता है, जब माल यहाँ पर आ कैसे जाता है, आप ये बताएं। बिल्कुल भाई, आप पीछे से उसे बंद करें, एक दुकानदार के पास नहीं होगा, अब ये चीज़ मेरे पास नहीं आएगी, मैं कैसे बेच लूँगा? बिल्कुल ऐसे ही है। भाई पीछे से बंद करें ना, इसमें दुकानदारों का क्या लिंक है? छोटे छोटे दुकानदार कहाँ से लाएंगे? नाज़रीन, ये हमारे साथ होलसेल की मार्केट में बैठे हुए दुकानदारों का कहना है कि ये सामान जो यहाँ पर गुटके आते हैं और दीगर जो यहाँ पर पान में जो चीज़ें डाली जाती हैं, उनके ऊपर अगर हुकूमत पाबंदी लगाए तो ये दुकानदारों तक नहीं पहुँच सकती। और इस हकीकत भी ये है कि अगर हुकूमत चेक एंड बैलेंस रखे तो तमाम तर बुरे काम और तमाम तर जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं वो रोकी जा सकती हैं, उन पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन इन हुकूमत और जो भी इसमें और दीगर जो इदारे होते हैं वो अपना हिस्सा लेके साइड में हो जाते हैं, और यहाँ पर जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियों से खेलते हुए नज़र आते हैं, लेकिन इनको कोई पूछने वाला नहीं है। दुकानदारों का भी ये कहना है कि अगर हुकूमत पाबंदी लगाए तो बेचने के जवाज़ नहीं रखते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त सीनियर डॉक्टर हुसैन चौधरी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि नशावर और गुटखा की जो फ़रोख्त का सिलसिला जारी है, लोग खा भी रहे हैं, उसके क्या नुकसानात हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि क्या नुकसानात हैं, गुटके जो हैं फ़रोख्त किए जा रहे हैं नशावर, और उसके ऊपर हालांकि पाबंदी भी लगाई जा रही है, लेकिन कोई अमल जो रोकने का अमल है उसको काबू करने का वो नहीं नज़र आ रहा। गुटखा के जो नुकसानात हैं, उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इसमें होता क्या है, ऐसी कौन सी खतरनाक चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से सेहत पे नुकसानात हो सकती हैं। गुटखा में 3-4 चीज़ें जो मेनली जो मेजर चीज़ें हैं, उनमें एक पैराफिन वैक्स है, टोबैको है, तंबाकू, और इसके अलावा बीटल नट है, अरीका नट है। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा मिकदार में पाई जाती हैं। इसके अलावा अराउंड 4000 केमिकल्स ऐसे हैं जो गुटखा को बनाने के लिए इस्तेमाल जो बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं।
और ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनके इंसानी जिस्म पर इतने बुरे इफ़ेक्ट हैं कि एक ज़रा सी मुंह की अल्सरेशन से लेके जो कैंसर है, मुंह का कैंसर, वहाँ तक ये जा सकता है। मुंह के कैंसर के अलावा जो मुंह में लिप्स का कैंसर है, इसके अलावा तालू का कैंसर है, इसके अलावा सांस की नाली, खाने की नाली, जो खुराक की नाली होती है उसका कैंसर हो सकता है। इसके अलावा गुर्दे का कैंसर, मतलब कि सिर्फ मुंह तक ये महदूद नहीं है, ऑल द बॉडी ऑर्गन्स आर इक्वली एट रिस्क। तो डॉक्टर्स जो हैं वो लोगों को कहते भी हैं कि पान, छालिया, तंबाकू, तमाम तर जो पत्तियां इस्तेमाल होती हैं पान में, उनका और जो गुटके हैं इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद बड़ी तादाद में लोग जो हैं इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और देखने में नज़र आता है, लोग कहते भी हैं कि इससे कुछ भी नहीं होता, जिसको जो होना है वो वैसे भी हो जाएगा अगर इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो। देखिए, मेटा एनालिसिस होते हैं, स्टडीज़ होती हैं पेशेंट्स पे, थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स आर इन्वॉल्व इन इट। जो स्टडीज़ होती हैं उसमें एंड पे एक रिज़ल्ट निकलता है, ठीक है। उसमें अगर सिग्निफिकेंट रिज़ल्ट ऐसा होता है कि मोस्टली पेशेंट्स को अगर एक बीमारी हो रही है तो उसका वो रिस्क फैक्टर बन जाता है। अगर गुटखा, पान या टोबैको इस्तेमाल करने से हमें ये बताया, हम बताते हैं लोगों को, पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, हम कहते हैं कि ये चीज़ें इस्तेमाल ना करें, टोबैको प्रोडक्ट्स कोई भी हो वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसकी वजह से दिल की बीमारियाँ, दिल की नालियों की बीमारियाँ ज़्यादा होने का खतरा होता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स होते हैं। आजकल हमने देखा है कि नया एक ट्रेंड शुरू हुआ है, पहले नहीं होता था, एक नया ट्रेंड आया कि यंग एडल्ट्स जो हैं, जो नौजवान हैं, उनमें हार्ट अटैक की शरह बहुत ज़्यादा हो रही है। उसकी एक वजह ये भी है कि गुटखा का इस्तेमाल, टोबैको का इस्तेमाल, स्मोकिंग और इस तरह की जो नशावर चीज़ें हैं जिनमें ख़ास तौर पर टोबैको यूज़ होता है, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और उस पर कोई ख़ास पाबंदी तो है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। अमल दरामद किसने कराना है? आप तो डॉक्टर हैं, आप यहाँ पर लोगों को भी कहते होंगे कि इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, उसके बावजूद लोग क्यों नहीं इसको फॉलो करते हैं? देखिए, ये तो हेल्थ अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का काम होता है कि अगर एक कानून बनाया है तो उस पर अमल दरामद किया जाए, ताकि हमें वो खर्चा बचाएं जो हम एक मरीज़ पर लगा रहे होते हैं। गवर्नमेंट का वो खर्चा जो एक मरीज़ को ठीक करने में लगा रहे होते हैं, हम उससे कम खर्चा लगाकर उसको बचाया जा सकता है कि मरीज़ हम उस तरफ जाए ना, उस चीज़ की तरफ जाए ना, टोबैको इस्तेमाल ही ना करें, अगर हम ट्रू सेंस इम्प्लीमेंट करते हैं इस चीज़ को। तो आप अगर मरीज़ को बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल की जाती हैं, तो उसके बावजूद जो है मरीज़ जो है वो बाज नहीं आते हैं। देखिए, ये तो विल की बात होती है पेशेंट की। अगर ऑब्वियसली हमने, डॉक्टर का काम होता है कि बताना, उसके नुकसानात के बारे में डिटेल से बताना, वो हम वर्बली भी बताते हैं और जो डिस्चार्ज स्लिप है उसके ऊपर लिखकर भी बताते हैं कि ये नुकसानात हो सकते हैं। स्पेशली जो है गुटखा खाने से तो नुकसान है ही और उसके ऊपर पाबंदी भी लगी हुई है इंतज़ामिया की जानिब से, पुलिस की जानिब से दफ़ा 144 जो है नाफिज की गई है, लेकिन लोग जो हैं वो कहते हैं कि गुटखा जो है नुकसानदेह, उस पर पाबंदी होनी चाहिए और रहनी चाहिए बरकरार। दूसरी तरफ जो पान है उसका इस्तेमाल लोग कहते हैं कर लेना चाहिए, उससे कोई नुकसान नहीं है। जब आप समझते हैं पान से नुकसान नहीं है? देखिए, पान के अंदर भी अगेन जो उसके हमें ये देखना होगा कि पान के अंदर चीज़ें कौन सी इस्तेमाल होती हैं। पान के अंदर भी नट्स इस्तेमाल होते हैं, बीटल नट इस्तेमाल होता है, इसके अलावा टोबैको भी यूज़ होता है। अल्टीमेटली टोबैको का इफेक्ट आना है, क्योंकि टोबैको जो है वो मुंह के कैंसर से लेकर जिस्म के कोई हिस्से का नाम ले लें, जिसमें गुर्दे हैं, फेफड़े हैं, जिगर है, ठीक है, मैदा है, सांस की नाली, खुराक की नाली, सबका कैंसर कराता है। हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो चीज़ नुकसानदेह है और वो चीज़ इस्तेमाल हो रही है, टोबैको इस्तेमाल हो रही है पान के अंदर, तो सिर्फ पान में वो छालिया वगैरह या उसमें जो स्वीटनर डालते हैं उसका इफेक्ट नहीं होता, उसके अंदर जो केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं उसका इफेक्ट होना है। अच्छा, पान जो है वो बनाते हैं, जो मीठा पान होता है, लोग कहते हैं इससे कुछ नहीं होता, उसमें भी बहुत सी चीज़ें ऐसी अब इस्तेमाल होने शुरू हुई जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल होता है, तो नुकसानदेह। उसमें लाइम सोडा यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, आर्सेनिक यूज़ कर रहे होते हैं, मोबिडियम यूज़ कर रहे होते हैं, और थाउजेंड्स ऑफ केमिकल्स जो एक मिक्सचर होता है उनको मिलता है, जो ऊपर लगाते हैं, पेस्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि जो पत्ते के ऊपर पेस्ट लगाते हैं उसमें थाउजेंड्स, हज़ारों की मिकदार में वो उसके केमिकल्स होते हैं जिसका वो मिक्सचर बना होता है। उन सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट मैदे पे होता है। जब चाहता है ज़ाहिर खाना है आपने, तो मैदे का कैंसर का बाइस बन सकता है, जिगर के कैंसर का बाइस बन सकता है, मुंह का कैंसर, दांतों का कैंसर। हालात इतने ख़राब होते हैं जब मरीज़ आता है कैंसर के साथ कि हम अगर वो तस्वीरें दिखा दी जाएं लोगों को, बच्चों को,
तो कभी भी वो सोचे ना। आपने कितने को ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनका ट्रीटमेंट किया होगा जो ये गुटखा पान खा के जिनको मुंह का कैंसर और दांत खराब हो गए और जो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं? जी, अराउंड 20 से 25 मरीज़ तो मैंने खुद देखे हैं जिनको कैंसर मुंह का हुआ, और वो इतना वजह इन्हीं चीज़ों से। एग्जैक्टली। और उनमें जब हम हिस्ट्री पूछते हैं तो वो ले रहे होते हैं, गुटखा ले रहे होते हैं या पान खा रहे होते हैं फॉर ईयर्स। और जब उनका हम देखते हैं, उनके टेस्ट करते हैं, उनके इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, तो हमें पता चलता है मोस्टली पेशेंट्स में वो इतना फैल चुका होता है कैंसर कि उनका ऑपरेशन करने से भी इलाज मुमकिन नहीं होता। ठीक है, बहुत कम लोग होते हैं जो अर्ली स्टेज में प्रेजेंट करते हैं, जिनमें कैंसर छोटा होता है, ज़्यादा फैला नहीं होता जिस्म में, तो उनका हम ऑपरेशन करते हैं। और वो भी ऑपरेशन ये कि पूरा जबड़ा उतार दिया जाता है, काट दिया जाता है। तो ये चीज़ें हमें ज़हन में रखनी चाहिए। और प्लस ये कि एक जो इसकी एक ख़ास वजह ये है जो हम इग्नोर करते हैं कि इसकी ईजी अवेलेबिलिटी इन द मार्केट। 1-2 रुपये या 5 रुपये का एक वो गुटखे का एक पैकेट मिलता है, ठीक है, और इजीली अवेलेबल है। It's been चीप और आसान नशा है लोगों के लिए, करने वालों के लिए। It's been imported from India actually। इंडिया से ये शुरू हुआ, और इंडिया में आप देखें कि पाकिस्तान में तो इतनी इजीली इंपोर्ट हो रहा है। इंडिया वालों ने 20 स्टेट्स में इस पर बैन लगाया हुआ है 2012 से। जनवरी 2012 से इंडिया में 20 स्टेट्स पर बैन है, और वहाँ पर इतना सख्त बैन है कि वो बिल्कुल अलाउ नहीं करते। अगर कोई गुटखा खाता हुआ पकड़ा जाए, उसको पकड़ के 5 साल की कैद दी जाती है। तो इसमें हमारी जो आप ये समझते हैं कि हमारी जो स्टेट है उसकी नाअहली है? एग्जैक्टली मैं यही कहूँगा कि हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट और जो हेल्थ इंश्योरेंस जो हमारे जो प्लान्स चलते हैं, इसी तरह का जैसे मलेरिया कंट्रोल प्लान है, जैसे डेंगू कंट्रोल प्लान है, इसके हमें भी रिलेटेड जो आगाही मुहिम चलाने की ज़रूरत है कि गुटखा और ख़ासतौर पर पान, जो कि हमारे हेल्थ बजट के ऊपर इतना ज़्यादा बोझ डाल रहा है, जिसकी वजह से कैंसर वाले पेशेंट्स आते हैं, उनको ट्रीट करने में हमारा जितना बजट यूज़ हो रहा है उसका 1/4 भी अगर हम इस मुहिम में यूज़ कर लें तो हम अपनी आवाम को इस चीज़ से बचा सकते हैं। हमारे साथ सीनियर डॉक्टर हुसैन चौधरी मौजूद थे। इनका ये कहना था कि जो गुटखे का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पान का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सी पत्तियां डाली जाती हैं, लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत है, लोगों को उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत से केसेस इन्होंने ख़ुद भी किए हैं, और इनका ये भी कहना था कि स्टेट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, हुकूमत है, उनको चाहिए कि इसके ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगाएं। गुटखा, जिसकी खुशबू से पान, सिगरेट और तंबाकू से आरी शख्स चक्कर, सरदर्द और छींकों का मुर्तकिब हो जाता है। वहीं नौजवान नस्ल में गुटखा, सिगरेट और पान का इस्तेमाल आम हो गया है। गुटखा भारत से साशे की शक्ल में आता है। इधर पाकिस्तान के तंबाकू फरोशों ने भी कवाम बना लिया है। जिस पान सिगरेट की दुकान पर कवाम और गुटखा मशहूर होगा, इसी दुकान पर तल धरने की जगह न होगी। सूबाई दारुल हुकूमत में 14 इकसाम के नशे की फरोख्त आम हो गई है। बासानी नशा करने का साजो सामान मिलने से नौजवान नस्ल अपनी जिंदगी तबाह कर रही है। शहर को पाक करने के लिए 5 मुख्तलिफ महकमों ने मुश्तरका मुहिम शुरू की, जो कामयाब होने की बजाय मुकमुका की नजर हो चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सालाना 50 लाख लोग तंबाकू नोशी की वजह से मौत के घाट उतर जाते हैं। सिर्फ पाकिस्तान में सालाना 1 लाख अमवात तंबाकू नोशी की वजह से होती हैं। ये इंतहाई संगीन सूरत हाल है कि पाकिस्तान में रोजाना 6 से 15 साल की उम्र के दरमियान वाले 1200 बच्चे तंबाकू नोशी शुरू करते हैं, और पाकिस्तान के कुल मर्दों में से तकरीबन आधे तंबाकू नोशी करते हैं। मर्दों में फेफड़ों के कैंसर की 90% अमवात और औरतों में 80% सिर्फ स्मोकिंग की वजह से होती है। दिल की बीमारियों में मुब्तला 70% मरीज तंबाकू नोशी की वजह से मर्ज का शिकार होते हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में गर्दन, सर, मुंह और फेफड़ों के सरतान के मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा है, जिसकी बुनियादी वजह तंबाकू नोशी है।
सिगरेट के अलावा शीशा, गुटखा, पान और नस्वार भी सरतान, दिल और सांस की बीमारियों में इजाफे की बड़ी वजूहात हैं। दूसरी तरफ तंबाकूनोशी मुल्क की मईशत को भी नुकसान पहुंचा रही है। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ पाकिस्तान में रोजाना तकरीबन 562 मिलियन रुपए का तंबाकू इस्तेमाल होता है। पूरी दुनिया में सिगरेट बनाने वाली कंपनियां हर $5000 कमाने पर एक इंसान तंबाकू नोशी की वजह से हलाक कर देती हैं। माहिरीन सेहत ने हुकूमत से सिगरेट, पान और गुटखा समेत तंबाकू के हर किस्म के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का मुतालिबा किया है। नासिर मिट्टू साहब, ये बताएं कि गुटखे के ऊपर पुलिस बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन कर रही है, पाबंदी लगाई गई है, क्या कहना चाहेंगे? उसके बावजूद भी जो है इसकी फ़रोख्त जारी है। एक्चुअली बात यह है कि ये जो गुटखा है ये इंसानी जान के लिए बहुत ख़तरनाक है। इससे जिगर का और दांतों का कैंसर होता है। ये हमारी बच्चे जो नई नस्ल है ये तबाह बर्बाद हो रही है इस गुटखे से। और ये पान में भी इस्तेमाल होता है, ये छोटी छोटी डब्बी होती हैं उनमें भी इस्तेमाल होता है, सुपारी पे भी लगा होता है। ये सारा गुटखा जो है ये बाहर से आता है, चाहे अफ़गानिस्तान से हुआ, यहाँ से इनके कंटेनर आते हैं जो कि बाहर से यहाँ पे अंदर एंटर हो जाते हैं। ज़्यादातर हमें वहाँ से कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर जो है जो माल आ रहा है वो इंडिया से नहीं आ रहा। इंडिया से भी आता है। वो हमारे तो ऑफिसर ने, हमारे जो एसपी साहब सिटी हैं हरून जोया साहब, उन्होंने हमसे मीटिंग की थी सारे सिटी रिव्यू ने। हमने बहुत सारा क्रैक डाउन किया है क्योंकि एक्चुअली ये वैसे भी हमदाद शहबाज साहब का PM साहब का हल्का है। हमने इस हल्के में ख़ास तौर पे बहुत निगरानी की है और काफ़ी सारे मुकदमे दर्ज किए हैं। जैसा कि रेलवे स्टेशन के बाहर अंदर की हदूद जो है वो है रेलवे स्टेशन की, वहाँ पे कस्टम का अमला बैठता है। तो हमने उसके बाहर नाका लगा दिया क्योंकि बाहर की जो सड़कें हैं हमें, अगर कोई अंदर से बाहर निकलेगा हम उसको चेक करते हैं। अगर कोई बाहर से इंडिया से अगर आएगा तो हम उसको पकड़ लेंगे। तो अभी कहाँ से ज़्यादातर जो है ये जो होलसेल की मार्केट बिल्कुल आपके थाने से 2 कदम के फासले पर है और बहुत बड़ी होलसेल की मार्केट है, पान गुटखा छालिया का इधर फरोख्त हो रही है, तो ये लोग कहाँ से लेके आ रहे हैं? ये जो पान गुटखा हमारे रेलवे स्टेशन के साथ ही गोश्त मार्केट है, वहाँ पे ज़्यादातर पान बिकते हैं, पान वगैरह आते हैं। गुटखा जो बेचते थे हमने उनको पकड़ लिया है, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया है, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक पर्चे दर्ज किए हैं। वही लोग बताते थे जी हम बाहर से लेके आते हैं, यहाँ को आदमी आते हैं सेल परचेज़ करते, लेकिन वो बंदे बंद हो गए। वहाँ पे हमें निगरानी जारी है, अल्लाह के फजल से वहाँ पे काफ़ी हमने क्रैकडाउन किया है उसके। इसीलिए हमने गुटखा जैसे कि कवाम में भी इस्तेमाल होता है, वो कवाम वाले बंदे को भी हमने समझाया है उन सबको कि आप कवाम नहीं बेच सकते। ये नस्ल तबाह हो रही है हमारी। लोग जो चाहते हैं कि इनकी नस्ल जो है वो तबाह हो जाए, हमारा इंशाअल्लाह ताला आइंदा जो नई पौध है उसके लिए बहुत बेहतर होगा। कुछ रोज़ कबल जो है आपके ही थाने के पुलिस एहलकारों ने क्रैकडाउन किया, कोई रात का वक्त था, उसमें देखने में नज़र आ गया दुकानदार जो और पुलिस वाले जो थे उनमें बहुत ज़्यादा तल्ख कलामी, फिर लाठीचार्ज किया गया। जो दुकानदार हुआ कहना है एक जो दुकानदार था वो जहाँ भाग हुआ, एक जो है शदीद ज़ख्मी हुआ, फिर उसके बाद रोड भी बंद किया गया, टायरों को आग लगा दी। मुज़ाकरात आप लोग हुए थे, क्या मुज़ाकरात हुए और क्यों ऐसी नौबत आई कि पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया? कोई ऐसी बात नहीं है कि पुलिस ने गुटखा पकड़ने के लिए वो मंडी है चेक करने गई, तो ज़ाहिर बात है जब किसी की दुकान पे जब किसी को पकड़ेंगे, उनका गुटखा पकड़ा, हमने उसका मुकदमा दर्ज किया तो लोग मुश्तली हो गए। उन्होंने पुलिस के ऊपर हल्ला गुलने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह के फजल से कोई ऐसी बात नहीं, उसका मुकदमा दर्ज कर दिया। तो हमारे तो इल्म में नहीं है कि बंदा को एक्सपायर हुआ है। अगर एक्सपायर होता तो वो जनाजा यहाँ ले आते, हमें तो इस बात का पता ही नहीं है कि कौन बंदा हुआ। कोई अपने अल्लाह कज़ा इलाही से कोई हार्ट अटैक से कोई मर गया या क्या मर गया, हमारे इल्म में ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये लोग हमें छोड़ दे। दुकानदार तो कह रहे हैं कि हमने 9 लखा जो पुलिस स्टेशन में तैनात ASI और दीगर जो पुलिस एहलकार हैं उनके खिलाफ रिट दायर की हुई है कोर्ट में और केस भी चल रहा है। वो सिर्फ इसलिए कि अपना आप को छुपाने के लिए अपने क्राइम को हमें अंडर प्रेशर कर रहे हैं कि दोबारा पुलिस मंडी में ना जाए, हमें छेड़े ना, क्योंकि ऐसा तरह से काम कर रहे हैं। गुटखे का काम तो अभी शुरू हुआ है, ये ममनू करार दे दिया गया है। तो पुलिस को हर पार्टी, हर इंसान हरासमेंट पैदा करता है, कानून में हमें फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कानून के मुताबिक चलते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो आप ये बताएं माशाल्लाह कि अगर ऐसी बात होती तो पुलिस को छोड़ता है कि बंदा एक्सपायर कर दिया जाए या मर गया हो तो हमें छोड़े?
तो कभी भी हम छोड़ते हैं, ऐसी बात ही नहीं। सिटी डिवीज़न में सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि काम बड़ी तेज़ी से सरगर्म है, क्योंकि दो बड़ी जो हैं पान बाज़ार जो हैं, मंडियां जो हैं, एक स्टेशन के बिल्कुल करीब, आपके थाने से बिल्कुल करीब है, फिर एक अनारकली के करीब है पानो बाज़ार, उधर ये बहुत ज़्यादा होल सेल का काम हो रहा है। इसके अलावा जो है जो मुख्तलिफ़ जगहों पर दुकानें कायम हुई हैं, उधर अभी तक जो है ये गुटखा जो पैकेट वाला जो है और जो आपने बताया था मेन पूरी वाला, वो अभी बिक रहा है, उसकी फ़रोख्त हो रही है। तो क्या समझते हैं कि पुलिस जो है वो अभी भी नाकाम है? नहीं फराज, पुलिस कभी भी नाकाम नहीं होती। पुलिस काम कर रही है, अल्लाह के फजल करम से हमारे इलाके क्लियर हैं। ये कैसे हो सकता है कि हमने कानून की यूनिफॉर्म पहनी हुई है और ये लोग हमसे ओवर होके हमारे ये काम कर रही है? ऐसा नहीं हो सकता। ये कभी ऐसा हो सकता है कोई छुप छुपा के कोई बेचता हो, ना पता चलता हो, क्योंकि लोग काफ़ी सारे लोग को आम भी खाते हैं, सुपारी भी खाते हैं, वो अब हमें बताते नहीं हैं, छुप के को बेच रहा हो। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ज़्यादातर अक्सरियत जो है 70% हमने लाहौर में कंट्रोल कर लिया, हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने, अल्लाह के फजल से, इन पुलिस की मदद से। ये इल्ज़ाम भी लगाया गया जिस टाइम पे वाक़या पेश आया कुछ रोज़ कबल के आपके पुलिस एहलकारों ने कुछ दुकानदारों पे तशद्दुद किया कि पुलिस वाले जो हैं भत्ता वसूल करने के लिए आते हैं, अगर हमने उनको ना दें तो फिर वो इस किस्म के हम पे प्रेशराइज हमें करते हैं और ज़ोर ज़बरदस्ती करके हमारी दुकानें बंद कराते हैं। ऐसा अफराज ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि आजकल दुनिया लोग बहुत समझदार हैं। हमने पुलिस में एक हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने, अल्लाह के फजल करम से, हमारे जो जनरल हैं कैपिटल सिटी के अमीन अवैस साहब, उन्होंने एक ऑप्स रूम बना दिए हैं हर डिवीज़न में, और 8330 जो है कि हमने SMS दिया है, मैसेज आप हमें 15 की बजाय वो कर सकते हैं, तो फौरी तौर पर रिस्पॉन्स होता है। कोई आदमी, कोई पुलिस वाला किसी के साथ ज़्यादती नहीं कर सकता है। उसके बाद हमने एक एडमिन ऑफिसर हमारे ऑफिसर्स ने बनाए हैं, और मुहर्रर सिस्टम जो है उसको ड्यूटी और है, वो आपको चाहिए बना, आप जमा कर देखें। ऐसी बात नहीं है। पुलिस हमारी फील्ड की ड्यूटी है, हम फील्ड में काम करते हैं, हमने यूनिफॉर्म पहनी है। हर इंसान हम पर इल्ज़ाम लगाता है कि ये पैसे लेते हैं। आजकल कौन पैसे देता है? तो आप समझते हैं कि आप लोग मुकम्मल तरीके से काबू कर लिया आपने जो गुटखे की फ़रोख्त हो रही थी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह के फजल करम से हमारी हर क्राइम पे भी गिरफ्त है, गवर्नमेंट सरकार की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, इसलिए इज्जत से हम काम करते हैं। तो लोग तो उंगली उठाते हैं, जो काम करता है उस पर तो इल्ज़ाम लगते हैं। हमारे साथ DSP नौलखा नासिर खान मौजूद थे। इनका ये कहना है कि इन लोगों ने बहुत हद तक मुकम्मल तरीके से जो है काबू पा लिया है। गुटखे की जो ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला जारी था होल सेल में, और इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ जगहों पर दुकानें बनी हैं उधर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली जो है एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस जो है वो रोज़ डेली बेसिस के ऊपर चेक कर रही है, और किसी को भी जो है ये घिनौना जो काम है, जो गुटखे जो है फ़रोख्त कर रहे थे दुकानदार, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जा रही है। जो भी अगर इस अमल में पाया जाता है मुलव्विस, उसको पर्चा दिया जाता है उसके ख़िलाफ़, और कार्रवाई यकीनी बनाई जाती है। नशा व नाकिस गुटखे के इस्तेमाल से सालाना लाखों नौजवान मेदे, जिगर और कैंसर की बीमारी का शिकार हो रहे हैं, जबकि हुकूमती सतह पर इसकी रोकथाम के लिए किसी किस्म के इकदाम नजर नहीं आते। प्रोग्राम वक्त स्पेशल की टीम और अपने मेज़बान फराज निज़ाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।